सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का इस कक्षा कार्यक्रम में स्वागत है। आइए आज हम रहीम के अगले दोहों का अवलोकन प्रारंभ करते हैं। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय। प्रस्तुत दोहे में कविवर रहीम ने दयावान व्यक्तियों के, करुणाशील व्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डाला है। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न को। दीनहीन गरीब व्यक्ति सबकी तरफ देखता है, कुछ पाने की उम्मीद में, याचना की दृष्टि से सबकी तरफ वह देखता है। दीनहीन गरीब व्यक्ति सबकी तरफ कुछ पाने की उम्मीद को लिए हुए, याचना की दृष्टि को लिए हुए देखता है। दीन ही लखे न कोई, पर क्या उन दीनहीन व्यक्ति को सब लोग देखते हैं? दीन ही लखे न कोई, उन दीनहीन गरीबों को कोई नहीं देखता। जो रहीम दीन ही लखे, रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो दीनहीन गरीबों को देखता है, जो दीनहीन गरीबों को देखता है, दीन बंधु सम होय, वह ईश्वर के तुल्य होता है, वह ईश्वर के समान होता है। दीनहीन गरीब सबको देखता है, पर दीनहीन गरीबों को कोई नहीं देखता। जो दीनहीन गरीबों को देखता है वह ईश्वर तुल्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति दीन दुखियों की सहायता करता है, दीन दुखियों के ऊपर अपनी दया दृष्टि करता है, वह ईश्वर के समान होता है, वह ईश्वर से किसी मायने में कम नहीं होता। काव्य सौष्ठव देखेंगे। भाषा ब्रजभाषा, छंद दोहा, अलंकार उपमा, रस शांत रस, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति अभिधा। अगला दोहा। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय सराय रहीम लकी, पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में प्रेम की अनन्यता को कविवर रहीम ने वर्णित किया है। प्रेम एक से होता है। प्रेम के लिए हृदय में एक के लिए ही जगह होती है। बड़े अच्छे ढंग से रहीमदास जी ने इस प्रेम की अनन्यता का वर्णन इस दोहे में किया है। कविवर रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में प्रीतम छवि नैनन बसी, मेरे नेत्रों में प्रियतम का सौंदर्य बस गया है। प्रियतम छवि, प्रियतम का सौंदर्य नैनन बसी, मेरे नेत्रों में प्रियतम का सौंदर्य बस गया है। पर छवि कहाँ समाये, पर का अर्थ दूसरे की, छवि का अर्थ रूप, कहाँ का कहाँ, समाय मतलब समा सकता है। अब इसमें किसी दूसरे के रूप को समाने के लिए जगह नहीं है। मेरे नेत्रों में प्रियतम का सौंदर्य बस चुका है, अब इसमें दूसरे के रूप को समाने के लिए कोई शेष जगह नहीं है। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। जिस प्रकार, किस प्रकार जगह नहीं है? जिस प्रकार भरी हुई सराय में, सराय का अर्थ होता है विश्राम करने वाली जगह, भरी हुई सराय को देख करके कोई यात्री किसी मार्ग से जा रहा है, मार्ग रास्ते में कोई कहीं सराय है, विश्राम स्थल है, जाता है, देखता है कि पूरा सराय भरा हुआ है, कहीं जगह नहीं है। और जब सराय में जगह नहीं देखता है तो बिना कहे चुपचाप फिर वहाँ से वो वापस चला जाता है। उसी बात के द्वारा कविवर रहीम ने प्रेम की अनन्यता को समझाए हैं कि भरी हुई सराय को देख करके यात्री स्वयं वापस चला जाता है। उसी प्रकार मेरे नेत्र में प्रियतम विराजमान है, और प्रियतम को विराजमान देख करके दूसरे व्यक्ति की सुंदरता, दूसरे व्यक्ति का सौंदर्य अपने आप यहाँ से वापस चला जाएगा, इसमें जब उसे जगह नहीं मिलेगी।
काव्य का सौंदर्य देखेंगे। भाषा वही ब्रज भाषा, छंद दोहा छंद, अलंकार अनुप्रास और अनुयुक्ति अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है, गुण माधुर्य गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा। आज बस इतना ही, तब के लिए धन्यवाद।